नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनर शिफ्ट चैनल पे। यहाँ पर हम आपके सामने आज कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं, राजू की कहानी। देखिए, कहानी सुनेंगे और इसके जो भाव है उसको पकड़ने की कोशिश करना, आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएंगी चीज़ों को किस तरीके से देखा जाता है। हमारे चैनल का मेन मोटो ही यही है कि अंदर से इनर शिफ्ट लाने की कोशिश करनी है। उसके रिगार्डिंग ये दूसरी कहानी है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी आपको सुनाई दी। उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी किसकी है? राजू की। राजू की कहानी है। राजू क्या है? एक कारपेंटर है, उत्तराखंड के एक गांव में रहता है और एक सेठ जी के अंदर में काम करता है। सेठ जी की तोंद बाहर निकली है। इतनी बड़ी तोंद है कि पूरी तोंद को बनियान ढक भी नहीं पाती है, टूंडी दिख रही होती है। ठीक है, राजू पर आते हैं। राजू क्या है? एक अच्छा कारपेंटर है। अच्छा क्या, उस इलाके का सबसे बेस्ट कारपेंटर है, जो किसके अंडर में काम करता था? सेठ जी के अंडर में काम करता था। राजू ने अपने जीवन में जो भी घर बनाया, पहाड़ों पर जो भी है, ज्यादातर लकड़ी के घर बने। ठीक है, जो भी घर बनाया तो वो द बेस्ट था, मतलब उससे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता था। ये ऐसा पूरे इलाके में बेस्ट कारपेंटर टाइप था। अब इसका बच्चा भी बड़ा हो गया था। जब बच्चा बड़ा हो गया था तो इसने सोचा, अब बच्चा काम सीख गया है, मेरी भी उम्र हो चली है, तो ऐसा करते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो ये क्या किया, ये सेठ जी के पास गया। सेठ जी के पास गया और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, पूरे जीवन भर मैंने आपको अच्छी सेवा करी, आपके लिए बहुत अच्छे से काम किया। अब मैं रिटायरमेंट हो, मेरा हिसाब कर दो, मेरा कोई भी रिटायरमेंट फंड जो भी बन रहा है वो मुझे दे दो। अब मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरा बेटा काम सीख गया है, वो कर रहा है, अब मैं थोड़ा बहुत अपना अध्यात्म में मन लगाऊंगा। तो सेठ जी थोड़े से कसमस आए और उन्होंने कहा कि यार राजू, तूने पहले तो बताया नहीं, मैंने तो एक प्रोजेक्ट ले रखा है तेरे नाम पे, उसकी साई भी ले रखी है। ठीक है, तो ऐसा कर, तू ये प्रोजेक्ट निपटा ले और बात खत्म। राजू सोच में पड़ गया, क्योंकि एक प्रोजेक्ट का मतलब 6 महीने गए, रिटायरमेंट 6 महीने आगे गया, इसको तो आज ही रिटायरमेंट चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, फिर भी राजू ने मन मार के हाँ कर ली। क्यों? क्योंकि सेठ जी के लिए काम तो करना ही था। ठीक है, काम करना तो हाँ मन की, परंतु अब इसका उस काम में मन नहीं था, क्योंकि इसको रिटायरमेंट चाहिए था। परंतु ये उस इलाके का द बेस्ट कारपेंटर था। सुनना, कहानी का जो मेन सार है उसको पकड़ने की कोशिश करना। राजू द बेस्ट कारपेंटर था, परंतु बिना मन से इसने घर बनाना चालू किया, चालू किया, चालू किया, और उस घर को फटाफट से जल्दी से काम करके खत्म कर दिया। इसे पता था कि मैं मेरा बेस्ट नहीं दे रहा हूँ, इसे पता है कि मैंने उतनी फिनिशिंग नहीं करी, पर जो काम ये 6 महीने में कर सकता है उसको 2 महीने में कंप्लीट करके और फटाफट से सेठ जी के पास चला गया। अब सेठ जी के पास गए तो सेठ जी मुस्कुराते हुए कहा कि राजू, ये तेरा रिटायरमेंट फंड ले यार, तूने बहुत ही अच्छे से मेरे लिए काम किया और तेरी वजह से मैंने बहुत ग्रोथ भी करी। और एक चाबी और ले ले। ये किसकी चाबी है? यार वो मैंने तेरे को घर बनाने कहा था ना, वो मैंने इसलिए कहा था, क्यों? क्योंकि मेरे को एक गिफ्ट और देना था मेरी तरफ से, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता, इसलिए मैंने गिफ्ट के लिए मैंने सोचा कि तेरे ही हाथ से तेरा कोई घर बनवा लेते हैं। तो तू तो पक्का अच्छा ही बनाएगा, तो जब अच्छा ही बनाएगा तो बहुत अच्छा ही बनेगा। बनेगा तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। सेठ जी ने साइट वाइट पर आके नहीं देखा कुछ भी। सेठ जी को भरोसा था राजू बनाएगा तो अच्छा ही बनाएगा। तो राजू ने एकदम से अपना माथा पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया बताओ? इसके दिमाग में क्या आ रहा होगा? काश, काश सेठ जी ये बात 2 महीने पहले मेरे को बताते थे उस दिन, कि मैं तेरे को गिफ्ट देना चाहता हूँ और उसी के लिए ये घर तू बना ले खुद का, और मेरी तरफ से जो भी है ये तेरा गिफ्ट रहेगा। तो ये अपनी जीवन का सबसे बेस्ट घर बना था। परंतु काश इसको कोई बता देता, ठीक है, बता देता तो ये बनाता। अब गिफ्ट मिलने पर दुखी क्यों हो रहा है? तो इसे पता है इसमें तो मैंने हजारों कमियां छोड़ दी हैं। अगर इसको पता है मैंने हजारों कमी छोड़ दी है, तो सेम टू सेम एट प्रेजेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर, फ्यूचर में, तो फ्यूचर में आपको अगर ये शब्द नहीं बोलना अपने आप से, काश, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, या किसी भी फील्ड में हो, एक्स वाई जेड, आप कहीं भी हो, किसी भी एज ग्रुप में, तो काश वाली जो फीलिंग है वो बहुत दर्द देती है। हमें पता है हम कर सकते थे, करना चाहते भी थे, कर भी सकते थे, परंतु हमने उस एफर्ट से अपनी पूरी एफिशिएंसी से के साथ ना किया जाए। तो कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हो, प्रेजेंट में जो भी आप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो मिलकर आपका फ्यूचर बनने वाला है। अब उस फ्यूचर में आप अपने लिए ताजमहल बनाना चाहते हो, ये कुटिया में काम कर, कुटिया से ही काम चला कर रख ले हुए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये काश वाली फीलिंग बहुत दर्द देती है, और इस काश वाली फीलिंग को हटाने के लिए केवल क्या करना है कि जो आपको बेस्ट आता था,
कुल मिला के राजू को करना क्या था, राजू को जो सबसे बेस्ट आता था वही करना था, केवल केवल वो करता जाता तो अपने पास ये अपने लिए द बेस्ट घर बन जाता। तो ये काश वाली फीलिंग बहुत बुरी होती है। इसके लिए तो इनर शिफ्ट का सबसे मेन है कि जो भी हम आज एक्शन ले रहे हैं वो हमारा ही फ्यूचर बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, हाँ, हमारे हाथ में कर्म करना है, फल की इच्छा ना करो, ये जो गीता में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इससे रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, परंतु ये दो कहानियां मेरे हार्ट के बहुत पास थी, इसलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत करने से पहले ये दो कहानियां आपको सुना दी। इसके अलावा बहुत सारी कहानी है, परंतु ये कहानी मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज है, जो बच्चों को पसंद आती भी रही है, और ये काश वाली फीलिंग ना आए उसके लिए ये कहानी आपको राजू की कारपेंटर की याद रहे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब इस चैनल पर नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे और डीप होंगे और आपको क्लियरिटी देंगे लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।